हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एचटीटी कंप्यूटर का जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेजिंग का लाभ नहीं है। ऑप्शन है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इजी मेमोरी एलोकेशन, सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी, फास्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज। तो यह हो जाएगा फास्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज। फास्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज जो है ये पेजिंग का एडवांटेज नहीं है। बाकी नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इजी मेमोरी एलोकेशन, सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी, ये सब के सब जो है पेजिंग के एडवांटेज। अब है विच ओएसआई लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंटैक्स लेयर। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो है सिंटैक्स लेयर कहा जाता है। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर को जो है सिंटैक्स लेयर कहा जाता है। ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई मॉडल के प्रेजेंटेशन लेयर को जो है सिंटैक्स लेयर कहा जाता है। ओएसआई लेयर के प्रेजेंटेशन लेयर को जो है सिंटैक्स लेयर कहा जाता है। इन द ओएसआई मॉडल द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंटैक्स लेयर। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा इंक्रिप्शन के लिए, डेटा ट्रांसलेशन के लिए, डेटा डिक्रिप्शन के लिए, डेटा कंप्रेशन के लिए, डेटा डिकम्प्रेशन के लिए जो है प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब है द स्टैक पॉइंटर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में स्टैक पॉइंटर जो है क्या करता है। अब है पॉइंट टू द बेस ऑफ द स्टैक, पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टोर द साइज ऑफ स्टैक, ऑलवेज जीरो। तो यह हो जाएगा पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर जो है कंप्यूटर सिस्टम में स्टैक के टॉप को जो है इंगित करता है। ये प्रायोरिटी क्यू इज बेस्ड ऑन विच डेटा स्ट्रक्चर। प्रायोरिटी क्यू जो है किस डेटा स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। ऑप्शन है एरे, लिंक लिस्ट, हीप, स्टैक। तो आंसर हो जाएगा हीप। प्रायोरिटी क्यू जो है हीप डेटा स्ट्रक्चर पर आधारित रहता है और इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके पास जो है अपना प्रायोरिटी होता है और जिस एलिमेंट के पास जो है हायर प्रायोरिटी होता है उस एलिमेंट को जो है पहले सर्व किया जाता है। विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। ओएसआई लेयर का कौन सा लेयर जो है वो सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेशन को मेंटेन करने के लिए और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए जो है जिम्मेदार है। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो आंसर हो जाएगा सेशन लेयर। ओएसआई लेयर का सेशन लेयर जो है वह सेशन को मेंटेन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पूछ रहा बताइए कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट जो है उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या होगा। फीफो पेज रिप्लेसमेंट का जो है सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। ऑप्शन है रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर। ऑप्शन बी है बिलेडी एनोमेली हो सकती है। ऑप्शन सी है टू स्लो एग्जीक्यूशन। ऑप्शन डी है वर्क्स ओनली विथ ए स्मॉल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलेडीज एनोमेली में आकर। तो फीफो पेज रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान जो है वह नुकसान ये हो जाएगा कि इसमें बिलेडी एनोमली जो है अकर हो सकता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव रिकर्सन इन द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में रिकर्सन को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग में रिकर्सन को रिमूव करने के लिए किसका, प्रोग्रामिंग में जो है रिकर्सन को रिमूव करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव, हाँ प्रोग्रामिंग में रिकर्सन को रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टैक, क्यू, लूप, एरे। तो यह हो जाएगा स्टैक। प्रोग्रामिंग में रिकर्सन को रिमूव करने के लिए जो है स्टैक का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग में रिकर्सन को रिमूव करने के लिए जो है स्टैक का यूज किया जाता है। द मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय। वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग कौन करता है। वर्चुअल एड्रेस से जो है फिजिकल एड्रेस में मैपिंग कौन करता है। ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर, पेज टेबल, कैश, पीसीबी। तो आंसर हो जाएगा पेज टेबल। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग जो है पेज टेबल करता है और कहीं कहीं पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी दिखेगा। Which OSI layer provides error detection and correction at the frame layer। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है फ्रेम लेवल पर error डिटेक्शन और error कनेक्शन करती है।
ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो है फ्रेम लेवल पर एरर डिटेक्शन और करेक्शन करती है? ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ओएसआई लेयर का डेटा लिंक लेयर जो है, ओएसआई लेयर का डेटा लिंक लेयर जो है वह एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो है फ्रेम लेवल पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये जो है टेक्निक्स यूज करता है जैसे कि पैरिटी चेक हो गया, सीआरसी हो गया, चेकसम हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। लाइक तो जरूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करना अगर नए हैं तो। अब है कि इन ए स्टैक द ऑपरेशन पुश एक्स मीन्स स्टैक में, इन ए स्टैक द ऑपरेशन पुश एक्स मीन्स स्टैक में पुश एक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन है डिलीट एलिमेंट एक्स, इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट टॉप, सर्च एलिमेंट एक्स, रिमूव एलिमेंट एक्स फ्रॉम टॉप। तो यह हो जाएगा इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट टॉप। स्टैक में जो है पुश ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन पुश एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स को टॉप पर जो है पुट कर देना है। Which of the following is a lossless compression technique used in OSI presentation layer? OSI presentation layer में प्रयोग की जाने वाली लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक कौन सी है? ऑप्शन है JPEG, MPEG, रन लेंथ इनकोडिंग, MP3। तो यह हो जाएगा रन लेंथ इनकोडिंग, यह हो जाएगा रन लेंथ इनकोडिंग। The optimal page replacement algorithm is mainly theoretical because optimal page replacement algorithm जो है वह मेनली जो है मुख्य रूप से जो है theoretical होता है। क्यों? ऑप्शन है इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंसेस, इट इज टू स्लो, इट काउजेज थ्रेसिंग, फिर है इट यूजेज रैंडम रिप्लेसमेंट। तो यह हो जाएगा इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंसेस, इसमें भविष्य की रेफरेंसेस की जानकारी चाहिए, इसलिए जो है ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है वो मेनली थ्योरेटिकल होता है। विच OSI लेयर यूजेज मैक एंड LLC सब लेयर? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है मैक और LLC सब लेयर की उपयोग करती है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है मैक और LLC सब लेयर का उपयोग करती है? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। OSI लेयर का डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक और LLC सब लेयर को यूज करता है। OSI लेयर का डेटा लिंक लेयर जो है वह मैक और LLC सब लेयर को यूज करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। तो OSI मॉडल का जो डेटा लिंक लेयर होता है ना उसी का दो सब लेयर है, एक LLC सब लेयर होता है, दूसरा मैक सब लेयर होता है। स्टैक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? ए स्टैक कैन बी यूज टू कन्वर्ट। स्टैक का यूज जो है किसको कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है डेसिमल टू बाइंडिंग, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, लीनियर सर्च टू बाइनरी सर्च, BFS टू DFS। तो यह हो जाएगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। स्टैक का प्रयोग जो है इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए करते हैं। स्टैक का यूज जो है इनफिक्स से, स्टैक का यूज जो है इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए करते हैं। स्टैक का यूज जो है इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू? निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्यू का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन है CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, रिकर्सन, प्रिंटर स्पूलिंग। तो यह हो जाएगा रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन जो है क्यू का एप्लीकेशन नहीं है, बाकी CPU शेड्यूलिंग हो, डिस्क शेड्यूलिंग हो, प्रिंटर स्पूलिंग हो, ये सभी के सभी जो है क्यू के एप्लीकेशन है। और क्यू के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हो जाएंगे जैसे कि CPU शेड्यूलिंग हो जाएगा, प्रिंटर स्पूलिंग हो जाएगा, कॉल सेंटर सिस्टम या कस्टमर सर्विस हो जाएगा, या फिर बफर इन IO डिवाइसेज हो जाएगा। इन LRU पेज रिप्लेसमेंट द पेज रिप्लेस्ड इज। LRU पेज रिप्लेसमेंट में कौन सा पेज हटाया जाता है? ऑप्शन है ओल्डेस्ट लोडेड पेज, लिस्ट रिसेंटली यूज पेज, रैंडमली सिलेक्टेड पेज, फिर है फर्स्ट रेफरेंस पेज। तो यह जो है यह हो जाएगा लिस्ट रिसेंटली यूज पेज। सबसे कम हाल में उपयोग किया गया जो पेज होता है ना उसे ही जो है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जो है हटा दिया जाता है।
LRU पेज रिप्लेसमेंट में जो है ना, जो पेज सबसे कम यूज होगा उस पेज को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बतवा यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा डिस्कशन के साथ, लेकिन ओवरऑल मीनिंग वही है जो अभी हम बोल रहे हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है एकदम दबा के। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, वो SI लेयर का कौन सा लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड डिलीवरी मैसेज के लिए? सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, फिर हमारी मुलाकात जो है कल की क्लासेस में होगी तो और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी अब और भी सेक्शन से जो MCQ जो है लाएंगे, जैसे कि IoT हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, सब से जो क्वेश्चन लाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सबको डिटेल में लाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लाइक सभी लोग करें। थैंक यू।